ईश्वर ने यीशु मसीह को सूली पर हमारे मानव के गुनाह के लिए चढ़ाया गया, तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? बाइबल कहता है कि गॉड इज गॉड ऑफ जस्टिस। बाइबल क्योंकि मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया तो हमारे खुदा प्रभु हमसे इतना प्यार करता है कि उनका जो न्याय का स्टैंडर्ड है उसको भी फुलफिल, उसको भी पूरा करना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। यदि हम वो प्रभु के न्याय के धोरण के मुताबिक नहीं पहुंच सकते अपने खुद के प्रयत्नों से, और प्रभु जब हमसे न्याय करे तो हम जिंदा रह नहीं पाते। प्रभु हमारे गुनाह को जब तोड़ते हैं, प्रभु हमारे गुनाह के मुताबिक हमसे न्याय करते हैं, तो हमारे लिए जीने की कोई आशा नहीं, क्योंकि मैं भी इतना पापी हूँ, हम सब इतने पापी हैं। तो उनका इलाज क्या है? ये उनके पाप में हो के लेकिन उसकी दवाई क्या है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और सबके पाप की गुनाह भुगतने के लिए स्तंभ मारे गए। वो मेरा ईमान है, वो मेरा तजुर्बा है, ये मैं मानूंगा। इसलिए मुझे जीने की आशा है, इसलिए मुझे खात्री है कि प्रभु ने मेरे पाप माफ किए, मुझे नया जीवन दिया, नजात दिया। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह के ईमान लाता हूँ किस तरीके से, तो मुझे जीने की उम्मीद है। और स्वर्ग में भी प्रभु यीशु मसीह का ये जो प्रेम खुदावंद मुझे जब इस जगत पर भुगतने को चांस देता है, तो स्वर्ग में भी मुझे स्वीकार करेगा, क्योंकि उसका न्याय का स्टैंडर्ड और सूली पर पूरा हुआ। उसमें कोई बेइंसाफी नहीं, उसमें सैटिस्फैक्शन एंड बैलेंस ऑफ लव एंड जस्टिस ऑफ गॉड। प्रभु का न्याय भी वहां पूरा होता है, प्रभु का प्रेम भी प्रकट होता है, क्योंकि मैं सूली पर चढ़कर कभी मुझे मेरी जान बचा नहीं सकता, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं दरिया में डूबता था, मुझे ऐसे आदमी की जरूरत, ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो तैरना चाहे और मुझे बाहर उठा, और जो दरिया में मेरे पास आकर मुझे बचा। इसलिए जब यीशु मसीह आए बदस्तंभ पर देने के लिए, मैं तो डूबता था पाप में, बदस्तंभ पर मेरी शिक्षा भुगतने के लिए वो आए हम सबके पाप के लिए। इसलिए मुझे नई आशा है, इसलिए मुझे तजुर्बा है, मुझे खात्री है, क्योंकि मैं वो शिक्षा कभी भुगत नहीं सकता। मुझे ऐसी ताकत नहीं, मेरे ऐसे संकल्प नहीं है, मैं कैसे खिला का मार कर सकता हूँ, मैं कैसे घोड़े का मार कर सकता नहीं। तो लेकिन मेरे पाप के लिए किसी को तो करना चाहिए, वो जब संभव हो गया पूरा हो गया। Islam subjugates a woman behind the veil, then how can Islam promote peace? देखिए ये अगर इस बात को नहीं माने, और ये लॉजिक का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं किसी चीज को बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक VCR बनाता हूँ, आई मैन्युफैक्चर ऑफ VCR, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। क्या मुझे वीडियो कैसेट रिकॉर्डर बनना होगा किसी को समझाने के लिए कि वीडियो रिकॉर्डर किस तरह चलाया जाए? बिल्कुल नहीं। वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देता है कि अगर आप इसको प्ले करना चाहते हैं तो प्ले बटन दबाइए, आप इसको बैकअप करना चाहते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो बैकअप बटन दबाइए, आप इसको रोकना चाहते हैं तो पॉज बटन दबाइए, आप इसको ऊंचाई पर गिराइए टूट जाएगा, आप इसको पानी के अंदर डालिए खराब हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगी। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की हिदायत के लिए सिर्फ खुद नहीं आता, पैगंबरों को चुनता है, और उसी पैगंबर की आखिरी कड़ी जिस तरह मैंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये गाइडलाइन कुरान। बहन ने सवाल किया कि इस्लाम अमन का मजहब है, लेकिन ये औरतों पर जुल्म करता है पर्दे के पीछे। हर मजहब के अंदर मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि कुरान में अल्लाह ताला आज दुनिया के अंदर वेस्टर्न मीडिया स्पेशली वो ये कहता है कि इस्लाम में औरतों को पर्दे में रखा जाता है, पर्दे में रखा जाता है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले मर्दों के हिसाब का जिक्र करते हैं, उसके बाद औरतों के हिसाब का जिक्र करते हैं। पहले मर्दों को पर्दे में रहने का हुक्म देते हैं, उसके बाद औरतों को हुक्म देते हैं। अल्लाह का हुक्म बनाता है। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 के अंदर
औरतों पे जुल्म नहीं करता, वो अमल चाहता है, इंसाफ चाहता है, इंसाफ और अमल इस दुनिया के अंदर चाहता है, इस माशरे के अंदर चाहता है। इसलिए औरतों को उनके मैदान में रहते हुए वो सारे काम कर सकते हैं, उनके मैदान में रहते हुए, लेकिन उन्हें हिजाब का पालन करना होगा। उन्हें मेरे बहन का सवाल का जवाब दूंगा। तो कॉमन है तीनों स्पीकर्स के लिए कि तीनों को जवाब कर रहे हैं। वह कैन फैमिली प्लानिंग अचीव पीस एज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कैन बी द रीजन ऑफ वायलेंस। तो मैं पहले डॉक्टर मुकेश पटेल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फैमिली प्लानिंग से पीस होती है। एक बात तो जरूर है कि जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है वहाँ रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और जहाँ रिक्वायरमेंट बढ़ती है और जितना सामान चाहिए उतना नहीं मिलता है तो हंगामा जरूर होता है। इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार वो सूत्र तो दिया गया है, लेकिन ये गॉड का बहुत बड़ा फैमिली प्लानिंग है। चाहे आप ये करो या ना करो, ऊपर वाला समय होते ही जहाँ तहाँ, जैसे जापान में देखा कई लोग मर गए विदाउट फैमिली प्लानिंग, ऐसे उसका जो समय आता है वो अपने आप जो अपने करीब में दिखाता है उसमें ऑटोमेटिक फैमिली प्लानिंग हो ही जाती है। बाकी ये जरूर है कि ये फैमिली प्लानिंग से नुकसान जरूर नहीं है, अपने परिवार में तो जरूर पीस रहेगी। इस अचीव करने में एक उपाय हो भी सकता है। पहले तो हमने जो बताया वही उपाय है, लेकिन जब मानवीय दृष्टि से देख रहे हैं फैमिली प्लानिंग इसलिए जरूरत है, वायलेंस की दृष्टि से नहीं, किसी को हम अपोर्शन कर रहे ऐसी दृष्टि से नहीं, ऐसा वायलेंस से नहीं, लेकिन वाइस प्लानिंग से और मेडिकल ट्रीटमेंट से जो फैमिली प्लानिंग है वो जरूरत है। और इसलिए जरूरत है क्योंकि ऐसे जब प्राइस राइज होता है, जब महंगाई बढ़ती जाती है, जब जीना भी मुश्किल हो जाता है, अलग अलग ऐसे संघर्ष खड़े होते हैं, उस सभी समय में फैमिली प्लानिंग को बहुत मददरूप होता है कि जैसे हम फैमिली को अच्छी तरह से संभाल सकें, अपने बच्चे को देखभाल कर सकें, पालन पोषण भी दे सकें और उसे अच्छी तरह पढ़ाई कर सकें और वो अच्छा सिटीजन बने। इसलिए फैमिली प्लानिंग इस तरह फीस लाने के लिए मदद